मित्रों, प्रेम वही है जो हृदय की गहराई से किया जाता है और जिसमें हम की भावना हो, मैं की नहीं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। हम बात करेंगे जेड नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप जेड नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जेड लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जेड नाम वाले लोग कैसे होते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि जेड नाम वाले लोगों को मई और जून के महीने में क्या परिणाम मिलने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जेड नाम वाले कैसे होते हैं। ये लोग स्वभाव से काफी मेहनती होते हैं। जिस काम को शुरू करते हैं उस काम को खत्म करके ही मानते हैं, और कई बार काम करने का जुनून इनमें इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने परिवार पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। कार्य करने से घबराते नहीं हैं, ये जिम्मेदारी लेने से भी घबराते नहीं हैं, बहुत ही व्यवहारिक होते हैं और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिद्दी होने की हद तक समर्पित रहते हैं। और ये मानसिक शक्ति इनकी काफ़ी होती है, शारीरिक शक्ति भी इनकी मजबूत ही होती है, और इनमें आत्मिक शक्ति भी ज़्यादा होती है। बहुत ही रहस्यमयी होते हैं, इनको आप आसानी से नहीं जान सकते कि इनके अंदर क्या चल रहा है और ये क्या बोल रहे हैं। ये दूसरों की बात मानने वाले होते हैं, लेकिन ये स्वभाव से कई बार आलसी भी देखे जाते हैं। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, यात्राएं करना पसंद होता है, कोई भी कार्य पूरे सोच विचार के बाद ही करते हैं। इनमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती, बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं, असीम सहन शक्ति होती है, और ये लोग जो होते हैं खुले विचारों वाले होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां सदा पूरी करते हैं, उदारवादी होते हैं। तन की सुंदरता के साथ साथ इनके मन की सुंदरता भी होती है। बहुत ही गुणवान लोग होते हैं, थोड़ा नखरीले स्वभाव के हो सकते हैं। शासन प्रिय और परोपकारी होते हैं, मेहनती तो होते ही हैं, ईमानदार, महत्वाकांक्षी, धैर्यवान और विश्वसनीय लोग होते हैं। स्वभाव से परोपकारी ज्यादा होते हैं, कई बार ये लोग देखा गया है। अनुशासन पसंद करते हैं, इनके अंदर इतना दया भाव होता है कि कई बार तो ये अपनी सामर्थ्य से ज्यादा दूसरों के लिए काम करते हैं, और उनका यही स्वभाव उन्हें लोगों के बीच एक अलग पहचान देने में मदद भी करता है। बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, दूसरों के सामने हाथ फैलाना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर आप इनसे कोई मदद मांगे तो दूसरों के लिए ये तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। संवेदनशील स्वभाव के होते हैं, और ये कमजोरों की सहायता करने की भावना अपने मन में रखते हैं, और इनकी जो है प्रेम भावना भी बहुत प्रबल होती है। अगर इनके साथी में विश्वास की कमी ये पाते हैं तो उससे दूर हो जाते हैं। ये लोग प्रेम को जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। जिस व्यक्ति से भी प्रेम करते हैं उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। इन्हें कभी भी प्रेम में धोखा मिलता है तो ये उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और काफ़ी भावुक होने की वजह से टूट जाते हैं। प्रेम के मामले में ये लोग विवेक से काम लेते हैं और बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं। ये लोग प्रेम संबंधों में भी कभी भी भावनाओं में निर्णय न लेकर सामने वाले को ठीक से परख कर ही साथी के रूप में चुनते हैं, और ये पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित होते हैं, परिवार का साथ देते हैं। इनके जीवन में किसी न किसी तरह की जिम्मेदारी हमेशा बनी रहती है। ये अपने परिवार के किसी सदस्य या जीवन साथी की पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाते हैं। बहुत ही समझदार लोग होते हैं, और प्रेम के लिए परिवार का साथ नहीं छोड़ते। हमेशा दूसरों का उत्साह बढ़ाने वाले होते हैं। इनकी सलाह आप आराम से मान सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा अच्छी सलाह ही देंगे। ये अपने प्रेम संबंध में पूरी तरह समर्पित रहते हैं। भले ही ये शब्दों से नहीं बोलेंगे या अपने प्रेम को जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा अपने साथी के लिए खड़े रहेंगे। इनको कोई भी आसानी से पार्टनर बना सकता है, क्योंकि पूरी तरह से समर्पण का भाव रखने वाले होते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं जेड नाम वाले। चलिए मित्रों, अब जेड नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। तो प्रेम संबंधों के मामले में मई और जून के महीने में सामान्य परिणाम ही मिलेंगे, ज़्यादा अच्छे परिणाम की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मई और जून का जो महीना है वो आपको मिले जुले परिणाम दिखाने वाला है। मई के महीने में खासकर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है कि किसी भी तरह के बहस से आपको बचना होगा अपने साथी के साथ। अगर आप अपने साथी के साथ किसी भी तरह की बहस में उलझते हैं तो वो बड़ी हो जाएगी, और वहाँ पर आपके संबंध ज़्यादा खराब हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। तो प्रेम संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखें। छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें,
खासकर बहस से बचें। अगर बहस होती है तो वो छोटी बहस बड़ी बहस हो जाएगी और वाद विवाद का रूप ले लेगी। इस बात का आप ध्यान रखें। मई के महीने में ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। जून के महीने में उतने खराब परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो सामान्य परिणाम ही आपको जून के महीने में भी मिलने वाले हैं। वाणी पर संयम आपको काफ़ी रखकर चलना होगा। इस बात का तो आपको विशेष ध्यान रखकर चलना ही होगा। और अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, जून का महीना ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। मई के महीने में उतने अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन जून का महीना ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। अगर आप किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि मई के महीने में भी प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ा सा धैर्य और संयम ज़्यादा दिखाना होगा। और आपको अपने साथी से प्रस्ताव देते वक्त किसी भी प्रकार की गलतफहमी या किसी भी प्रकार की शंकाएं नहीं रखनी है। जून का महीना ज़्यादा बेहतर है, तो जून के महीने में अगर प्रस्ताव देते हैं तो वहाँ प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है। तो मित्रों, अगर आप प्रेमी प्रेमिका की तलाश में हैं और मित्रता के संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं या फिर मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो दोनों महीने अच्छे हैं, लेकिन जून का महीना ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। और अगर आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आप इस बातचीत को लेकर परेशान हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है और आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से संबंधों में आए और आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदले, तो उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। ये दोनों महीने आपके साथी के साथ आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकते हैं, लेकिन मई के महीने में ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। और जून के महीने में अगर आप प्रयास करते हैं तो वहाँ पर आपको आसानी से सफलता प्राप्त हो सकती है, यानी कि आपकी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। लेकिन जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है, विरोध हुआ है, उनको आपको स्पष्टता से सुलझाना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा और तभी आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। और आपने अगर गलती की है तो अपने साथी से सॉरी बोलने में भी कुछ नहीं जाता है, आप बोल सकते हैं और अपने साथी को मना सकते हैं और अपनी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकते हैं। और अगर आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं, ज़्यादा मेहनत करनी होगी तभी आपकी बातें बन सकती हैं, वरना आपके परिवार के लोगों की गलतफहमियां आप इस समय पर दूर नहीं कर पाएंगे, उनकी शंकाएं दूर नहीं कर पाएंगे और आप अपने साथी को भी पूरी तरह से आसानी से नहीं मना पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप प्रयास करना ही चाहते हैं तो जून का महीना वहां पर ज़्यादा बेहतर है। मई के महीने में कुछ ज़्यादा ही प्रयास करने होंगे, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो दोनों महीने सामान्य परिणाम देंगे। आसानी से आपकी बात नहीं बनने वाली है, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो अगर आप बात बनाना चाहते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप स्पष्टता से चीज़ों को सुलझाएं और जो भी शंकाएं और गलतफहमियां आपके साथी की हैं, आपके परिवार की हैं, उनको आपको दूर करना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। और प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, बहस से बचें। खासकर मई के महीने में आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ बहुत जल्दी छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाएंगी और बहस होगी और वाद विवाद बढ़ जाएंगे। तो वहाँ पर किसी भी बात को, किसी भी प्रतिक्रिया को देने से पहले आप थोड़ा सोच समझकर बातें करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जून के महीने में परिणाम सकारात्मक आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रेम संबंधों के लिए कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जे लेटर से शुरू होता है, जेड लेटर से शुरू होता है, या फिर वी लेटर, यू लेटर, आई लेटर और ओ लेटर या फिर पी लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि आपके प्रेम संबंधों में ज़्यादा मधुरता देखने को मिलेगी, यानी सामान्य से ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में भी परिणाम आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं। वैवाहिक संबंधों के लिए तो समय अच्छा रहेगा, वहाँ पर भी जून का महीना ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। मई के महीने में उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। तो मई और जून के महीने में वैवाहिक संबंधों में आपको मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं। मई के महीने में आप अपने जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, क्योंकि ध्यान रखें कि अगर छोटी छोटी बातें आपने बड़ी की तो बहस होगी और बहस के चलते वाद विवाद हो जाएंगे। मई का महीना कुछ ऐसा ही रहने वाला है। जून के महीने में वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई भी मतभेद चल रहे हैं तो आप जून के महीने में उन्हें दूर कर सकते हैं, आपके मतभेद समाप्त होंगे। इन दोनों महीनों में कोई ना कोई आपकी यात्रा भी बनती है। अगर वो यात्रा होती है तो वहाँ पर आप प्रयास करें, आपके मतभेद आसानी से समाप्त हो जाएंगे। वैवाहिक संबंधों में मिला जुला परिणाम मिलेगा। मई का महीना सामान्य परिणाम दिखाएगा और जून के महीने में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। वैवाहिक संबंधों में रोमांटिक समय रहेगा। मई और जून के महीने में, खासकर जून का महीना ज़्यादा रोमांटिक रहने वाला है। और आप ये भी ध्यान रखकर चलें कि अगर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहा है
तो इन दोनों महीनों में ज़्यादा आप प्रयास ना करें उस वाद विवाद को समाप्त करने का। और वाणी पर भी संयम रखना बहुत आवश्यक होगा मई और जून के महीने में, इस बात का भी आप ध्यान रखें, वरना ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें। कोई भी बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। और किसी भी बात की प्रतिक्रिया देने से पहले, चाहे आपके वैवाहिक संबंध हो, चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ हों, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखकर अगर प्रतिक्रिया देंगे, बातचीत का जवाब देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और मेरी सलाह है, चाहे आपके प्रेम संबंध हो, चाहे वैवाहिक संबंध हो, दोनों जगह पर आप इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलेंगे मई और जून के महीने में, खासकर मई के महीने में, वहाँ पर आप छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप ऐसा ध्यान नहीं रखेंगे तो दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। जून का महीना आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय इस समय पर आपके लिए यही है, शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को लोहे के किसी बर्तन का दान कर दें, उससे भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे जेड नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।